अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की। फिर आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, मेरी मॉर्निंग तो कब की हो चुकी है। आज मैं 12 बजे उठी थी और जो अम्मी अब्बा ने ज़रा काम से जाना है तो वो गए हुए हैं। और जो है अब हम आ गए हैं किचन में, देखते हैं क्या सीन है दोपहर के खाने का। तो अम्मी जो है ये मसूर की दाल बना के गई हैं और मुझसे कह के गई हैं कि अनम तुम चावल बना लेना। और जो है इन लोगों ने नाश्ता कर लिया है, मैंने भी नाश्ता 12 बजे कर लिया है और अब टाइम हो रहे हैं 2। तो अब मैं वाइट वाले चावल बनाऊंगी और सफाई सफाई मैंने कर ली है सारी, क्योंकि संडे को जो है ना वो बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। ये देखिए मैंने यहाँ से वहाँ तक का फर्श धो धा के चमक चमका दिया है। और सीन कुछ ऐसा है कि कल रात से ही ना इतनी वीरानियत बीत रही है कि मैं बता नहीं सकती। इस कदर दिल उदास हो रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन यू। मीन्स के बच्चे चले गए, ठीक है, आदि वगैरह, तो अब्दुल बारी वगैरह आ गए थे, रूमी आ गई थी, अभी शानी वगैरह आ गई थी। तो उन सबको इतना रोका तो आज वो लोग रुके ही नहीं। अब्दुल बारी को तो एक ही रटती, नहीं वो चले ही गए। तो इतना सब जल्दी लेट गए और सब जल्दी सो गए, इस तरह से सीन हुआ। अब अम्मी अब्बा किसी काम में गए हुए और शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है वो बाहर जनरेटर चल रहा है। और जो है मैंने साफ़ सफाई सारी कर ली है। चलिए वापस मुड़ते हैं और चावल निकालते हैं, चावल बनाते हैं। वाइट वाले चावल होंगे हमारे यहाँ, बॉयल चावल। हमारे यहाँ बॉयल चावल कभी भी नहीं बने, हमारे यहाँ बघार वाले ही चावल बनते हैं। तो वो चावल बनाऊँगी मैं। और क्या कहते हैं, अभी खाना वाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मैं फ़्रेश होंगी, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी, फिर अगर भूख लगेगी तो खा लूँगी, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं खाना खाऊँ। ठीक है, अब मैं चावल निकालूँ। ये 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, इनको मैं भिगाऊँगी, मतलब थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी। क्योंकि ना भीगे हुए चावल मुझे भाई समझ में नहीं आते, साफ़ सी बात है। पहले मैं इनको अच्छी तरह धो लूँगी, 1-2 बार 3 बार धोती हूँ वैसे तो मैं, धो लूँगी। अम्मी कहती तुम तो ना कीमा बना देती हो, हर चीज़ इतना धोती हो। तो मैं ना बस 3 बार धोना इसको ज़रूरी समझती हूँ, हर चीज़, ताकि जो है वो सुन्नत भी पूरी हो जाए और मेरे दिल का वहम भी निकल जाए कि कोई कचरा कुचरा तो नहीं है ना। इस तरह ये मैं चावल को धो लूँगी और धोने के बाद जो है मैं चावल चढ़ा दूँगी। अम्मी कह रही थी थोड़ी देर भिगोना, भीगे हुए चावल जो है ना वो मेरी समझ में नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि पानी ज़्यादा ना हो जाए, कहीं जो है वो रेड़ ना लग जाए चावलों की, तो इसलिए जो है वो मैं चावल को भिगा दूँगी। और भिगाने के बाद जो है फिर मैं उसको पका लूँगी। और मेरे भाई कहने के सलाद बना लो, मैंने कहा सलाद के लिए अभी टमाटर नहीं है और कोई जाएगा भी नहीं, तो इसलिए चावल के साथ जो है वो अचार है, दाल है और खीरा काट दूँगी। ठीक है, अब मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। A few moments later. 3 डब्बे वाले आए हैं और मैं अपने घर के भूसी टुकड़े इन्हें दूँगी जो इस शॉपर में हैं। ये वाले शॉपर में कितने दिनों से मैं जमा कर रही हूँ, अब देखती हूँ ये पैसे देंगे या नहीं देंगे। खैर दें तो इनकी मर्ज़ी, ना दें तो इनकी मर्ज़ी, और खाली करके दे दो। ₹10 रुपये मिले हैं। और यही रूमी का घर होता ना तो उसको 50 रुपये मिलते। पता नहीं क्यों उनकी तरफ जो है वो 3 डब्बे वाले इतने इतने पैसे देते हैं और हमारी तरफ 10 रुपये से ज़्यादा कर, चाहे हम अपना पूरा घर भी बेच देंगे ना तो वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी। और जो है वो रूमी के घर तो सामने ही कबाड़ी है कि इतनी बड़ी दुकान है, मतलब पूरा कारोबार है उनका, तो वो तो इतने इतने पैसे देते हैं। अब जो है वो मैं चावल चढ़ाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह गैस आ रही हो, अल्लाह अम्मी। और गाइस गैस ही नहीं आ रही, ये फुल है और मैंने चावल भिगा दिए हैं, गैस ही नहीं आ रही। ये देखिए ये फुल है, ये फुल है और गैस नहीं आ रही। ओ चावल का क्या होगा अब? तो देखा, मुझे यही गुस्सा आता है। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ मैं अपने मुताबिक काम कर लूँगी, आप मुझे कुछ सजेशन ना दें, मतलब आप मुझे कुछ हिदायत ना दे के जाया करो कि ये कर देना वो कर देना, कि चावल भिगो के पका देना। अब मैंने चावल भिगा दिए और अब देखो गैस नहीं आ रही है, क्या होगा अब? या अल्लाह प्लीज़ थोड़ी देर के लिए दे दें, सिर्फ 15 मिनट के लिए दे दें, फिर बड़े ले लिएगा।
क्या होगा अब, ये आ रही है बस ये, और ये चावल स्टिल भीगे हुए हैं। क्या होगा अगर मैं ये भी हटा लूँ, ये हमारी ये भी हटा लूँ अगर मैं, तो भी बस इतनी है, ये मैं रख दूँ चावल। आप ही पता नहीं कहाँ गई वो बेचारी, इतनी बोर हो रही है, इतनी बोर हो रही है कि वो यहाँ कहीं बैठी हुई होंगी किसी के यहाँ, अपना टाइम पास कर रही होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की याद आ रही है और बच्चे आ चुके हैं। बच्चों के 100 बार कॉल्स आ चुकी हैं अभी तक, मन्नान की, मोहिस की, हादी की, इन सबकी इतनी बार कॉल्स आ चुकी हैं। आप ही होती तो आप ही मुझे मशवरा देती, क्योंकि अम्मी जब नहीं होती तो आप ही हमारी दूसरी माँ होती है। आप ही जो है वो हम आप ही से बहुत क्लोज़ हैं, आप ही हमसे बहुत क्लोज़ हैं, तो कभी कभी वो बहन बन जाती है हमारी, लेकिन ज़्यादातर हम उन्हें माँ का दर्जा देते हैं। मगर पता नहीं कहाँ गई वो। अब मैं आवाज़ तो नहीं लगा रही हूँ, ना लगाऊंगी, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी बैठी हुई है। अब मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। Many tic tacs later. सो यस गाइस, चावल मेरे रेडी हैं बिल्कुल माशाल्लाह। गैस जो है वो हल्की हल्की आना शुरू हो गई थी, फुल नहीं आई है माशाल्लाह। चावल मेरे रेडी हैं और दाल यहाँ पे रेडी है, और जो है वो मैंने खीरा और ये अचार थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, सब कुछ रेडी है। अब मैं निकालूंगी, अपने भैया को खाना दूंगी और थोड़ा सा खुद भी खा लूँगी, और जो है वो हम खाना मज़े से खाएंगे। चावल निकाल देती हूँ मैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखूँ चावल गल गए हैं या नहीं गले, गल गए। तो ये मैंने चावल निकाल लिए हैं और अब मैं दाल डालने लगी हूँ। ये मैंने दाल डाल दी, गर्मा गर्म चावलों पे दाल, और ये मैंने अपने चावलों पे दाल डाल ली, क्योंकि बस मुझे थोड़ा सा ही खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना। टाणा। अब मैं ये उनको सर्व करने जा रही हूँ। ये रही ट्रे में रख के। अब हम मिलेंगे शाम में। 2000 years later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई है शाम और गिर गए दाम, शाम नहीं बल्कि रात हो रही है। 8 बजने में 10 मिनट हैं और अम्मी अब्बा आ गए हैं। अम्मी के जो है वो सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और अम्मी ने कुछ नहीं बताया था कि क्या पकेगा, ना बता के गई थी, ना आके बता रही हैं। और जो है मुझे गुस्सा आ रहा है कि बता के जाती तो मैं अब तक खाना रेडी भी कर चुकी होती। तो मैंने फ्रिज में से अंडे निकाल के और जो है अंडों को बॉईल करना शुरू कर दिया है। और ये रही प्याज और ये रहे आलू। टना, ये 2 आलू, ये रहे आलू, और मैं बनाऊंगी अंडे आलू का सालन। यही सालन मैं बहुत जल्दी रेडी कर लेती, 6 बजे तक 7 बजे तक, मगर अम्मी ने कुछ भी नहीं बताया था। अब लाइट भी गई हुई, ग्राइंडर करने की पड़ेगी प्याज, उसके लिए प्याज ग्राइंडर करने के लिए लाइट का होना लाजमी था, तो इसलिए मैं सिल पर पीसूँगी। और सिल भी हमारी हो चुकी है ख़राब, मतलब उसमें गड़े जो हैं वो काफ़ी टाइम से हुए नहीं है। अब मैं प्याज काट लूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक गैस आती रहे। गैस तो अभी तक आती रहेगी, 9 बजे के बाद जो है वो हल्की होगी। इसमें हम ऑयल डालेंगे और ये मसाला डालेंगे, क्योंकि मैंने प्याज जो है वो पीसी नहीं थी सिल के ऊपर, क्योंकि सिल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और हमारे यहाँ अंडे आलू के सालन में लाजमी ये मेथी डलती है। कभी कभी मेथी दाना डल जाता है, मगर ये मेथी डलती है जो पैकेट में आती है, तो उसका कचरा वगैरह निकाल लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी और इसके अंदर नमक है, पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं। अंडे जो है वो मेरे बॉयल हो चुके हैं और ये मेरे आलू कब के कटे हुए हैं। सो यस गाइस, ये मैंने मसाला डाल दिया। अब ये भुनता रहेगा और फिर अंडे आलू हमारा तैयार हो जाएगा। अंडे बॉयल हो चुके हैं। अम्मी के हो रहा है सर में हद से ज़्यादा दर्द, क्योंकि बहुत दिनों बाद निकली हैं वो, और धूप भी खूब तेज़ हो रही है। अब जल्दी से मैं मसाले को भून लूँ अच्छी तरह। मसाले में टाइम लगेगा, क्योंकि प्याज की कचान वगैरह ना है। शोर को इग्नोर करें, क्योंकि हमारे घर में 3 नौ भाई मौजूद हैं इस टाइम और दबा के बातें कर रहे हैं, मतलब कि सुबह ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ये हो गया हमारा सामान रेडी। अब आप ही जो है वो आटा गूंदने लगी हैं। मैं किचन को क्लीन कर दूं, किचन क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया है। अब हम मिलेंगे जब हमारा सालन रेडी हो जाएगा तो गाइस। और ये मेरा सालन रेडी हो चुका है। टाना।
मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन रोगन वाला। जब तक रोगन ना हो मुझे मज़ा ही नहीं आता खानों में। The next day. वेलकम बैक। कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। यस, तो मेरी सुबह हो चुकी है बहुत पहले ही। अभी हो रहे हैं दोपहर के 3 और मुझे लगी है ज़ोरों की भूख। रात में मैंने जो है अंडे आलू का सालन बनाया था तो वही बचा है, मगर रोटी नहीं है, तो इसलिए अम्मी जो है वो तंदूर से रोटी लेने के लिए गई हैं और मैं उसके साथ खाऊंगी। वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और आज के व्लॉग में और कल के व्लॉग में अम्मी से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई थी, तो सलाम दुआ कुछ भी नहीं हुई। जब मैं उठी तो अम्मी जो है वो जा चुकी थी, मैं नींद में ही थी, तो अम्मी मुझे हिदायत करके चली गई थी कि क्या क्या करना है। फिर अम्मी जब रात में आई तो अम्मी के सर में दर्द, अम्मी को हिला के खाना खिलाया। मतलब अम्मी इतनी बेखबर सो रही थी कि जब मैंने खाना रेडी कर लिया तो मैंने कहा अम्मी खाना खा लें, तो अम्मी ने खाना खाया। और अब्बू जो है वो बेचारे आज सुबह से बिल भरवाने के लिए फिर रहे हैं मारे तताड़े। मतलब कि इतना रश, कभी कहीं मशीन ख़राब, कभी कुछ। और बिल का तो पूछिए मत, इतने ज़्यादा बिल आ रहे। अल्लाह रहम करे, गरीबों का क्या होगा। जब बिल आता है तो गरीब ये सोचता है मतलब कि वो राशन डलवाए या बच्चों की पढ़ाई करवाए या वो बिल दे, या अगर किराए का घर है, किराएदार है तो किराया दे, करे तो क्या करे। गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है बिल के लिए। अगर कोई मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ बिल को कम कीजिए। और गैस के बिल कितने आते थे पहले, बहुत बिल आया ना गैस का, बहुत आया पूरे महीने, तो 500 रुपये। अब तो 5-5 हज़ार रुपये गैस के बिल आ रहे हैं। हालांकि क्या हम पकवान सेंटर भी हमने नहीं खोला हुआ, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि अफसोस हो रहा है कि बंदा खाए क्या और बिल क्या जमा करे। और बिल जमा करवाना तो लाजमी है, बंदा खाए बाद में और पहले बिल जमा करवाए। इतने में अम्मी आ जाएंगी रोटी लेके, मैं खाना खाऊंगी। मिलेंगे हम थोड़ी देर में। A few moments later. और ये आ गई हैं अम्मी रोटी लेके। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये आ गई है मेरी रोटी तंदूर की। और जो है अम्मी को हमने ब्लॉग में सलाम नहीं किया था और आज जो है हमने अम्मी को सलाम कर लिया है, मतलब कि अभी किया है। अम्मी बेचारी मेरे लिए रोटी लेने गई थी क्योंकि जो है वो बेचारी बहुत मेहनत करती हैं। अल्लाह इनको सेहत दे, सलामत रखे हमारे सर पे। अब मैं खाऊंगी खाना और घर में हो रहा है अंधेरा गुम। और जो है बेचारी आप ही हो रही है बोर। अभी मन्नान का भी फ़ोन आया था और जो है लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही क्योंकि जो है वो सूरज सोलर से थोड़ा उधर चला गया, तो इसलिए। और ये हमारे यहाँ खाना पक रहा है शाम के लिए, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी कि क्या पक रहा है। और ये अम्मी ने गर्दनें उर्दुनें बनाई हुई हैं। और मेरा सालन कहाँ गया, ये रहा मेरा सालन टना। अब हम अंधेरे में ही व्लॉग बना रहे हैं, हम निकालते हैं सालन। एक तो हमारी गली में 3 डब्बे वाले और वो बर्तन वाले और सब्ज़ी वाले, हर कोई वाले आते रहते हैं। खैर अल्लाह बेचारों की रोज़ी रोटी है, अल्लाह उन्हें भी वो दे, रोज़ी में बरकत दे, रोज़ी दे उन्हें। बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई है, हद से ज़्यादा महंगाई है। अंडे आलू के सालन में अंडे ख़त्म हो चुके थे क्योंकि रात में जो फ्रिज में थे मैंने बस वही बना लिए थे जल्दी में। और जो है खाना बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया था। और मतलब मेरे एक भैया ने नहीं खाया था और पता नहीं किस किसने नहीं खाया था खाना। तो ये है कि बस हो गए थे, अल्लाह का शुक्र। अब मैंने इस तसले में निकालनी है रोटी। ये रही मेरी तंदूर की रोटी और ये रहा मेरा सालन टाना। जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाऊंगी आप ही की तरफ बैठने के लिए और खाना खाऊंगी। और आप लोग भी क्या खाना खाएंगे कमेंट में मुझे बताएं, किस किस के घर में बनता है अंडे आलू का सालन। बैठ गए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातों को इग्नोर करें, घरेलू बातें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी इसके पास कीमा लेने गई ना, बोलना रखा तो कल ये 100। अब हम जब मिलेंगे जब लाइट आ जाएगी तब, क्योंकि अंधेरा धूप हो रहा है और मैं खाना खा रही हूँ। खाने के बाद आपसे मिलेंगे। 2,000 years later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम। और शाम में सीन कुछ ऐसा हुआ कि शाम में नहीं, सॉरी दोपहर में खाना वाना खाया तो बराबर से चाची आ गई, उनसे बातें करते रहे। फिर वो चली गई हैं तो उसके बाद ना मैं ऐसी ताकत पे आके लेट गई और लेटने के बाद मैं ऐसी सोई, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कितनी देर सो गई। और मेरी आँख खुली है 6 बजे।
फिर मैं जल्दी से भागी तो असर की नमाज का टाइम भी गुजर चुका था। और जो है किचन का सीन कुछ ये है कि आज हमारे किचन में जो है ये बन रहे हैं वाइट वाले चावल और ये बनी है गोभी गोश्त। ये रहा गोभी गोश्त और जो है चावल बन रहे हैं और रोटी बनेगी, रोटी मैं बनाऊंगी। और इस व्लॉग का हम करेंगे यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत अच्छे से व्लॉग में। और जो है इस दुआ के साथ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को फुल वॉच करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन। टुन 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 आपने लाजमी बजाते जाना है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।